नमस्कार दोस्तों। कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस रान्या राव दुबई से सोने की तस्करी करते हुए बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रंगे हाथों पकड़ी गई। उन्होंने एक खास तरह की बेल्ट के सहारे 14 किलो 800 ग्राम सोना छिपा रखा था, जिसकी कीमत करीब 12 करोड़ रुपए है। पिछले 15 दिनों से 4 बार दुबई जाने की वजह से रान्या एजेंसियों की नजरों में थी। वो कर्नाटक पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के महानिदेशक पद पर तैनात एक आईपीएस ऑफिसर की सौतेली बेटी है। आखिर दुबई से सोने की तस्करी में आईपीएस की एक्ट्रेस बेटी क्यों कूदी और कितनी सजा मिलेगी और केस कैसे चलता है, गोल्ड स्मगलिंग का काला धंधा, इन सब बातों पर आज हम करेंगे चर्चा। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सोने की तस्करी दुबई से ही क्यों होती है। तो वीडियो को ध्यान से देखना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में रान्या राव ने 10 से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ी हैं। पिछले 15 दिनों में वो 4 बार दुबई गई थी, जबकि वहां न उनका कोई बिजनेस है और ना ही कोई रिश्तेदार। इससे खुफिया विभाग यानी कि डीआरआई, राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों को शक हुआ और उन्होंने रान्या राव पर निगरानियां बढ़ा दी। अब 3 मार्च 2025 को रान्या राव दुबई की एक फ्लाइट से बेंगलुरु के कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। वहां डीआरआई की टीम पहले से उन्हें ट्रैक कर रही थी। रान्या बेहद कॉन्फिडेंट दिख रही थी, उनके चेहरे पर घबराहट का तो कोई लक्षण ही नहीं था। एयरपोर्ट पर उन्होंने खुद को कर्नाटक के डीजीपी की बेटी बताया, जिससे उन्हें एस्कॉर्ट मिल जाए और बिना तलाशी के एयरपोर्ट से बाहर निकल जाए। वहीं कांस्टेबल बसवराज इन सब काम में उसकी मदद करता आया था। अब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार डीआरआई की टीम ने रान्या को रास्ते में रोका तो कांस्टेबल बसवराज बोले, क्या आप जानते हैं ये कौन है? ये है डीजीपी रामचंद्र राव की बेटी। हालांकि डीआरआई पहले से तैयार थी और रान्या को बेंगलुरु के एचआरबी लेआउट स्थित डीआरआई हेडक्वार्टर में पूछताछ के लिए ले गई। जब उनकी तलाशी ली गई तो बेल्ट और जैकेट में चालाकी से छुपाई गई 14 किलो 800 ग्राम सोने की ईंटें बरामद हुई। इस सोने की कीमत करीब 12 करोड़ 56 लाख रुपए है और इसके तुरंत बाद रान्या राव को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर डीआरआई अधिकारियों ने बेंगलुरु के लावेल रोड पर स्थित रान्या के अपार्टमेंट की भी तलाशी करी। इसमें 2 करोड़ 6 लाख रुपए के सोने के आभूषण और 2 करोड़ 67 लाख रुपए कैश बरामद हुआ डीआरआई की टीम को। अब 4 मार्च यानी मंगलवार को रान्या के बेंगलुरु में आर्थिक अपराधों की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि एक आईपीएस अधिकारी की एक्ट्रेस बेटी रान्या दुबई से सोने की तस्करी आखिर कर क्यों रही थी? तो इसके पीछे दरअसल 2 वजह हैं। पहली वजह तो ये कि रान्या को मिलने वाली सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। राजस्व खुफिया निदेशालय को सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल से पता लगा कि पिछली 4 फ्लाइट्स के दौरान रान्या ने एक ही प्रोटोकॉल फॉलो किया है। जब रान्या एयरपोर्ट पहुंचती तो एक अधिकारी टर्मिनल पर मुलाकात करता, उन्हें बाहर ले जाता, जिससे रान्या पर सिक्योरिटी चेक नहीं होता। जांच से बचाने के लिए रान्या को सरकारी गाड़ी में ले जाया जाता था। इस प्रोटोकॉल की वजह से रान्या एयरपोर्ट से सोना निकालने के लिए एक मुफीद शख्स थी। और दूसरी वजह, सोने की एक खेप से करीब 51 लाख रुपए की कमाई। आईबीजेए के मुताबिक भारत में फिलहाल 1 किलो सोने की कीमत 86,40,000 रुपए है, जबकि दुबई में 1 किलो सोने की ऑफिशियल रेट करीब 83 लाख रुपए है। अगर दुबई से 1 किलो सोना खरीदकर बिना कस्टम ड्यूटी चुकाए और भारत में लाकर बेचा जाए तो सीधा सीधा 1 किलो सोने के ऊपर 3,40,000 रुपए से ज्यादा का मुनाफा होता है। और रान्या एक ट्रिप में करीब 15 किलो सोना लाती थी, यानी उनकी एक ही ट्रिप से करीब 51 लाख रुपए का फायदा। और रिपोर्ट्स की माने तो 15 दिनों में रान्या ने दुबई की 4 ट्रिप मारी है और जिस रैकेट के साथ वो काम करती थी उसे प्रति किलो 1 लाख रुपए वो रैकेट प्रति किलो दिया करता था। अब कुछ लोगों का सोचना होगा कि अगर रान्या अपने पैसों से सोना खरीद कर ला रही थी तो इसमें गलत क्या है? देखिए, दूसरे देश से अगर भारत में सोना खरीद कर लाने पर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत कस्टम ड्यूटी लगती है। अब अगर कोई पुरुष दुबई से 20 ग्राम तक सोना ला रहा है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन 20 ग्राम से 50 ग्राम ला रहा है तो 3% ड्यूटी देनी पड़ेगी। और अगर 50 से 100 ग्राम ला रहा है तो 6% ड्यूटी देनी पड़ेगी। और अगर 100 ग्राम से ज्यादा सोना वो लेके आता है
तो उसे 10% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। वहीं अगर दुबई से कोई महिला सोना खरीद कर ला रही है तो 40 ग्राम तक सोने पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है। 40 से 100 ग्राम तक सोना लाने पर 3% कस्टम ड्यूटी है। अगर 100 से 200 ग्राम तक सोना लाती है तो 6%, और 200 ग्राम से ज्यादा अगर महिला सोना लेके आती है तो उसको भी 10% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। इसके अलावा 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ड्यूटी फ्री गोल्ड की लिमिट 40 ग्राम है। हालांकि बच्चों को अपने साथ आने वाले लोगों के साथ अपनी रिलेशनशिप का प्रूफ दिखाना पड़ता है। तो मतलब तय सीमा से ज्यादा सोना लाने और उस पर टैक्स न चुकाने पर कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है। अब मैं आपको बताऊंगा कि दुबई से सोने की कमर्शियल स्मगलिंग आखिर होती कैसे है। देखिए, कमर्शियल स्मगलिंग में पूरा गिरोह काम करता है। इसमें हवाई और समुद्री रास्तों का इस्तेमाल होता है। ज्यादातर तस्कर स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि SEZ का चतुराई से इस्तेमाल करते हैं। और हमारे देश में तो गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में SEZ क्षेत्र बने हुए हैं। इन इलाकों में व्यापार, उत्पादन, कारोबारी गतिविधियां होती रहती है। इन इलाकों में इस्तेमाल करने या निर्यात के लिए बनाए गए सामानों पर सीमा शुल्क और टैक्स में छूट रहती है। अब ये तस्कर SEZ में लाए जाने वाले सोने की मात्रा को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। उदाहरण से समझेंगे कि अगर 5 किलोग्राम सोना आयात हो रहा है तो तस्कर इसे 20 किलोग्राम बताएंगे। इससे 5 किलोग्राम असली सोना होता है और बाकी 15 किलोग्राम नकली। इससे वे ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी फ्री सोने का व्यापार कर सकते हैं। वहीं अगर SEZ में सोना पहुंचने के बाद तस्कर सोने को 20 किलोग्राम होने का दिखावा करते हैं। इसके बाद वे एयरपोर्ट या बंदरगाह से हैंडबैग के जरिए निर्यात करने के लिए सोना ले जाते हैं। देखिए, मान लीजिए एक एजेंट है, SEZ से वो सोना लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच गया। तभी एक दूसरा एजेंट भी सेम बैग और सोना लेकर एयरपोर्ट में दाखिल होता है। दोनों एजेंट किसी एकांत जगह पर या शौचालय में जाकर असली और नकली सोने के बैग को एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद एजेंट ए जो है वो नकली सोना विदेश ले जाता है और असली सोना SEZ से बाहर निकल आता है। फिर सिक्योरिटी चेक पर पहले से जुगाड़ की वजह से बिना किसी रोक टोक के यही सोना घरेलू बाजार में बिकने के लिए चला जाता है। अब यहाँ एक बात और, क्या आप जानते हैं कि सोने की तस्करी के लिए भारत सबसे पसंदीदा जगह है? जी हाँ, 2023 की वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास 25,000 टन से ज्यादा सोना गहनों के रूप में मौजूद है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद सोने की मांग हमेशा बनी रहती है क्योंकि भारतीय लोग पारंपरिक रूप से सोना जमा करते आए हैं। भारतीयों की मांग के बराबर देश में इतना सोना खनन भी नहीं होता। भारत में हर साल सिर्फ करीब 1 टन सोना पैदा होता है जो कि हुट्टी गोल्ड माइन से आता है। इस वजह से ज्यादातर सोना हमें आयात करना पड़ता है। यही वो टर्निंग पॉइंट है जो भारत के सोने की तस्करों के लिए स्वर्ग बनाता है। हर साल बड़ी मात्रा में सोना आयात करने की वजह से सरकार को भी बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। इससे भुगतान घाटा यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट पर भी बहुत अधिक दबाव पड़ता है। आसान शब्दों में कहूं तो जब किसी देश से निर्यात से ज्यादा आयात होता है तो भुगतान घाटा बढ़ता है। इससे बचने के लिए सरकार सोने पर कस्टम ड्यूटी लगाती है। वही इससे सोने की कीमतों में भी बढ़ोतरी होती है। लेकिन सोने की मांग कभी कम नहीं होती, जो तस्करों के लिए बेहतर अवसर होता है। वे सोने की तस्करी करके कस्टम ड्यूटी बचा लेते हैं और फिर देश में सोने को कम कीमत पर बेचना शुरू कर देते हैं। तो अब अगर कोई सोने की तस्करी करते हुए पकड़ा जाए तो भारत में इसके लिए कानून क्या है? देखिए, भारत में सोने की तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर 3 तरह के कानून से सजा का प्रावधान है। पहला है कस्टम एक्ट 1962। इसके तहत कोई व्यक्ति अवैध तरीके से देश में सोना लाता है या ले जाता है तो उसे कस्टम एक्ट की धारा 135 के तहत 7 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। उससे सोना भी जब्त कर लिया जाएगा। दूसरा है विदेशी मुद्रा और नियमन अधिनियम 1999 यानी FEMA फेमा। इसके तहत सोने की तस्करी को विदेशी मुद्रा का उल्लंघन माना जाता है। इसमें 1 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है और इसमें तस्करी किए गए सोने के अलावा अन्य जो भी अवैध संपत्ति होगी उसको भी जब्त कर लिया जाएगा। और तीसरा है BNS की धारा 111। इसके तहत ट्रैफिकिंग और इलीगल गुड्स के अंतर्गत 5 साल की जेल से लेकर उम्र कैद तक और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा का प्रावधान है। तो ऐसे मामलों में दोषी को आजीवन विदेश यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाता है।
तो ये थी वो सारी जानकारी जो सोने की तस्करी को लेकर थी, क्योंकि हाल फिलहाल में रान्या राव के केस ने इस माहौल को बड़ा ज्वलंत कर दिया है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।